क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का आव्यूह चैप्टर जो है उसका मैं कुछ और टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आव्यूह के ऊपर, जिसमें मैंने आपको अच्छी खासी उसमें मैंने रूल्स के बारे में बताया था कि आव्यूह होता क्या है और उसके बारे में बताया था। आज हम आव्यूह का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए, यानी कि आव्यूह का योग तथा आव्यूह का अंतर, तो इसके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। आव्यूह के जो अवयव है उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कैसे गुणा की जाती है। जो गुणा वाला टॉपिक है मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। आज फिलहाल तो मैं जो आपको आव्यूह का योग तथा आव्यूह का अंतर्गत बताऊंगा कि आव्यूह का योग और अंतर कैसे होता है और उस पर आधारित जो कुछ समीकरण होती है उसको कैसे हल किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब सवाल क्या है हमारे पास, सवाल ये दे रखा है आव्यूह का योग तथा अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें ये तो एक टॉपिक हो गया हमारा। इसमें जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। जैसे ए बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले इसका क्रम पता होना चाहिए आपको, इसका क्रम क्या है। ठीक है, इसका क्रम का मतलब है रो पहले आता है और कॉलम बाद में आता है। तो रो हमारे कितने हो गए, देखिए R1, R2, R3, यानी कि इसमें कितने हमारे रो हो गए, ये हो गए हमारे 3। कैसे, R1, R2, R3, इस टाइप से पहले रो लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलम लिखा जाएगा। और कॉलम कितने हो गए इसमें हमारे, C1, C2, C3, C4, यानी कि कॉलम कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, क्रम हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये क्रम है। तो पहले R1, R2, R3 आता है, उसके बाद C1, C2, C3, C4 आएगा, ये हमारा कॉलम आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें इसको हल कैसे करेंगे, कैसे बताया जाएगा, इसमें जो 4-5 हेडिंग दे रखे हैं वो कैसे हैं। वो कह रहा है ए में कितनी पंक्ति हैं। तो पंक्ति हमारी कौन सी होती है, ये वाली पंक्ति होती है 1, 2, 3। तो इसमें कितनी पंक्ति हैं हमारी, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो इसमें 3 पंक्ति हैं हमारी। ये आंसर हो गया इसका, 3 पंक्ति समझ गए आप। पंक्ति हमारी ये वाली है R1, R2, R3। ठीक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से पता चल जाएगा पंक्ति कितनी है, 3 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो कह रहा है कुछ इसका बी पॉइंट है। वो कह रहा है ए में कितने स्तंभ है। स्तंभ का मतलब है हमारे ये C1, C2, C3, C4, यानी कि कॉलम C1, C2, C3, C4, ये हमारे कॉलम हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 4 कॉलम हो गए। यहाँ पे यहाँ से पता चल जाएगा कि 4 कॉलम है। ठीक है, अब कह रहा है ए का क्रम क्या है। क्रम कितना आगे देखिए, 3/4 का क्रम। पहले रो लिखा जाएगा, उसके बाद उसका कॉलम लिखा जाएगा। तो 3/4 हमारा ये क्रम हो गया। मैंने आपको बताया था, तो 3/4 का क्या हो गया, हमारा ये क्रम हो गया। ए में कितने अवयव हैं, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कि इसमें कितने क्रम है। 3 चौक 12, तो इसमें 12 अवयव है। कितने अवयव है इसमें, 12। कितने अवयव हो गए, 12 अवयव। कैसे गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए 12 हो गए। ठीक, अब वो कह रहा है इनके सबके मान बताइए, इन अवयव के मान कौन से हैं। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये हमारा A11 कहलाता है, ये A12 होता है, A13 होता है, A14 होता है, A15, A16, A17 इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे इतने 4 पदों तक दे रखा है, तो उसको हमने इस टाइप से लिखा है। ठीक है, ये कितना होगा हमारे पास, फिर 21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, A34 होगा। ठीक है, तो मैंने 34 तो जो है वो यहाँ तक लिखे हैं, क्योंकि हमारा ये 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 इस टाइप से लिखा गया है। तो वो इन सब के मान पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से इसके मान हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं A22। तो A22 कहाँ पे आ रहा, A22 ही आ रहा। तो A22 का ये वाला मान है, देखिए 21, 22, यानी कि A22 का जो हमारा अवयव है वो कितना है, 3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों। इसके बाद वो ये कह रहा है कि हमारे पास A23 का मान बताइए। A23, 21, 22, 23, यानी कि 23 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1 आ गई। ये -1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो कह रहा है 32, 34। 32, 34 किसमें आ रहा है, 32 ये रहा, 34 ये रहा, यानी कि 32 ये रहा और 34 ये रहा। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। A32 की वैल्यू हमारी -2, A33 34 पूछा, तो 34 हमारी ये वाली, 34 की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो 34 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो
मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब वो कहता है A22 का मान बताइए, जबकि A22 का मान मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, इसको हमने 23 लिख दिया। तो A23 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 23 का मतलब 21, 22, 23। तो 23 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, तो हम 24 की लिख देते हैं। यहाँ पे 24 की जगह आप लिख दीजिए, यहाँ पे 14 लिख दीजिए। चलो, तो A14 की वैल्यू हमारे पास कौन सी? 11, 12, 13, 14। तो 14 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 21 है, यहाँ 14 बना देते हैं। 21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू हमारे पास 21 है, 21 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद हमारे पास क्या रहा है? A24 की वैल्यू सब जानते हैं, 21, 22, 23, 24, तो कितनी हो गई? 7 हो गई। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इसकी अवयव की कंपेयरिंग कर सकते हैं रो और कॉलम के अवयवों से। समझ में आ गया? तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर आप वीडियो को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। इसी क्रम में हम आपको सिखाता हूँ अवयव का योग और अंतर कैसे करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा हार्ड नहीं लिया है, बस आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम क्लास 12 के बहुत ही अच्छे सारे टॉपिक कराएंगे, सारी एक्सरसाइज कराएंगे। इसको आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले सबसे पहले हमारे पास A के अवयव, B के अवयव, C के वो दे रखे हैं, मैट्रिक्स अवयव दे रखी है। तो हम A प्लस B ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A प्लस B ज्ञात करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1, 2, 2, 3, और प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3, 3, -1 और 0। इसका मतलब है A प्लस B का मतलब है दोनों अवयव को जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे हम? ये 11 नंबर पे है, ये भी 11 नंबर पे, तो 11 नंबर के दोनों पद अवयव जुड़ जाएंगे इस टाइप से। ये 12 नंबर पे है, ये 12 नंबर पे है, तो 2 प्लस कितना? 3 हो जाएगा। ये 21 नंबर पे है, ये 21 नंबर पे है, तो 2 -1 हो जाएगा। क्योंकि माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस ही आएगा। ये हमारा 22 नंबर पे है, ये 0 नंबर पे है, तो 22 प्लस 22 कर दिया इस टाइप से। तो इसका जुड़ के हमारा कितना आया? 4, ये 5, ये 1 और ये 3 आ गया। तो ये हमारी 2x2 मैट्रिक्स हो गई, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हो गए हमारे। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी 2x2 की। समझ गए दोस्तों? इसी क्रम में अगर हम B प्लस C का मान ज्ञात करें, B प्लस C का, तो B की वैल्यू पहले लिखेंगे। B की वैल्यू कितनी है? 3, 3, -1, 0, प्लस C की वैल्यू कितनी है? 3, -1, -1, 0। इस टाइप से कितना हो जाएगा? 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे ऐसे, 3 को -1 के साथ जोड़ेंगे ऐसे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे ऐसे, और 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे इस टाइप से। अगर देखा जाए तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, और इनको जोड़ने के बाद भी 2 रो 2 कॉलम आया। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6, यहाँ पे 2, माइनस का 1, माइनस का 2 और ये 0। तो ये 2x2 मैट्रिक्स हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं घटाने की। घटाया कैसे जाता है? तो हमारे पास B प्लस C और A प्लस C के मान दे ही रखे हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम A माइनस B करेंगे। तो सबसे पहले हमने A माइनस B किया, यानी कि A में से B को घटा दिया। तो 1, 2, 2 और 3, यानी कि A की वैल्यू है माइनस, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3, 3, -1 और 0। घटाने का तरीका क्या होता है? इस पद के साथ माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो 1 माइनस का कितना? 3, माइनस का 3, क्योंकि 11वें पद में से हम 11वां पद ही घटाएंगे इस टाइप से। 12वें पद में से 12वां पद घटाएंगे, 2 माइनस का 3 इस टाइप से लिखेंगे। 21 पद में से 21वां पद घटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, इस टाइप से प्लस लिखा जाएगा। इसमें से ये घट जाएगा तो 3 माइनस का 0 लिखा जाएगा। तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स है हमारी। ये होगा -2, ये -1, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर हो गया A माइनस B का। अगर हम बात करें यहाँ पे B माइनस C की, तो B की वैल्यू लिखेंगे 3, 3, -1, 0, माइनस C की वैल्यू है 3, -1 और 0। 3 माइनस 3 इस टाइप से लिखेंगे। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस का 1। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, 3 माइनस 3 कर देंगे और 3 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में माइनस का चिन्ह है हमारा। इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का कितना हो गया? 3। अब इसमें से हम देखिए, ये बात ध्यान रखना है एक चीज और, वो ही पद लिखे जाते हैं जो पद लिखने वाले होते हैं, क्योंकि 11वें नंबर पे 11वां पद है, 12वें नंबर पे 12वां पद है।
21 वाले पद में से इसको नहीं घटाना है, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, ये आपको मैंने इसको इसलिए लिख के दिखाया कि आप गलती ना करें। माइनस में से सिर्फ यही वाला पद घटेगा, तो -1 ये रहा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये माइनस, अब इसमें से ये घट जाएगा, तो 0 माइनस का 0 इस टाइप से। देखिए 3 - 3 ये आ गया, 3 - 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1 में से ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, इसमें से घटाया तो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको योग और अंतर बताया इसका। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में अब मैं आपको इसकी समीकरण हल करके दिखा रहा हूँ। इसकी समीकरण कैसे हल होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। मान लीजिए हमारे पास x y बराबर कितना 2 1 और 1 2 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस के y बराबर हमारे पास दे रखा है 1 2 और 2 1। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम टू सेम है। जैसे आपने हाई स्कूल में 9th में बीजगणित विधि की थी, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हल करनी है। बस आपको यह है कि यहाँ पे मैट्रिक्स का थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज, अगर चिन्ह चेंज होता तो चिन्ह चेंज करते हैं, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं हो रहा इसमें, ये प्लस का और ये माइनस का, ऐसे ही हमने इसको काट दिया। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, ब्लोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो ये आ गया। लेकिन इसमें रूल किसका हो रहा है, आव्यूह का। ये 2x और ये x कितने हो गए 3x। अभी हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये बात ध्यान रखना, जोड़ रहे हैं। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर, अब ये देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो रो और कॉलम में से सब में से कॉमन आ जाएगा 3 इस टाइप से। और 3 से 3 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो x का जो मान आया हमारे पास 1 1 1, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स का मान आ गया। अब बात करते हैं इसमें y की वैल्यू की। अब x की वैल्यू तो आ गई, समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। समीकरण 1 में हम x का मान लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान, ही इतना आसान है कुछ पूछे मत। ज़्यादा वीडियो पे आप ज़्यादा कंटिन्यू बनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और बीच में स्किप कर देंगे तो उसे समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या है क्या नहीं है। x की वैल्यू लगाई हमने 1 1 1 1 और y लिख दिया मैंने बराबर यहाँ पे 2 1 1 2। इस पूरे पद को, जैसे x की जो समीकरण होती थी उसको लेके जाते थे, वैसे इस पद को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले 2 1 1 2 माइनस का 1 1 1 1 इस टाइप से लिखेंगे। ये 2 में से 1 घटाया, इसको ऐसे लिखेंगे। 1 में से 1 गया तो 1 - 1 लिखेंगे। इसमें से ये गया तो 1 - 1 लिखेंगे। 2 में से 1 गया तो 2 - 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कितना बचा 1, ये 0, ये 0 और ये 1। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसी क्रम में मैंने आपको अलग टाइप का क्वेश्चन रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी, पेपर में जरूर पूछा जाता है। कैसे करते हैं देखिएगा। ये वाला जो पद है 11वें नंबर पे है, ये वाला 12वें नंबर पे है, ये भी 11वें नंबर पे है और ये भी 12वें नंबर पे है। तो हमको कह रहा है x y z का मान बताइए। तो यहाँ पे तो 2 बराबर 4 दे रखा है, तो इससे मतलब हमें नहीं है। कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे इसकी हम। इसकी तुलना इससे करेंगे तो x का मान हो गया -5, x का मान -5 हो गया। अब बात करते हैं y का। y हमारा 21वें नंबर पे और ये भी 21वें नंबर पे है, तो y का मान हो गया -2। y का मान कितना हो गया, -2। z हमारा जो है 21 22, 22वें नंबर पे, 21 22, 22वें नंबर पे 6, तो z का मान आ गया 6। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ईजी सा। कैसे करते हैं इसको देखिएगा। हमारे पास ये समीकरण दे रखी है। समीकरण पहले हमें डायरेक्ट दे रखी थी, लेकिन अब क्या रखी है, हमारी आव्यूह में दे रखी है। इसको हल कैसे करना वगैरह, x y z के मान बताइए। तो ये पूरा पद 11वें नंबर पे है और ये भी 11वें नंबर पे, इसकी तुलना कर लेंगे। x - y बराबर -1, तो समीकरण नंबर 1 हो गई। समझ में आया मैंने क्या कहा। ये 12वें नंबर पे है, इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये 2x + z बराबर कितना 5 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समझ रहे दोस्तों। इसके बाद ये वाला 21 नंबर पे है, यानी कि 2x - y बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो गई।
ये आ जाएगा 3z प्लस का w बराबर कितना आ गया 13। इस समीकरण नंबर कितनी हो गई 4 हो गई। तो हमने यहाँ पे समीकरण की तुलना तो कर ली। अब हम x y z के मान कैसे ज्ञात करें, कैसे करेंगे देखिएगा। समीकरण 1 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ पर जब हल करेंगे यहाँ पर तो x माइनस का ये भी माइनस का है, तो उसे हल कैसे किया जाएगा, चिन्ह चेंज करके। x माइनस वाई बराबर ये है और इसको हमने लिख लिया 2x माइनस वाई बराबर कितना 0। चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस का और ये वाला माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा माइनस का x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ये तो वैसे ही 0 है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे y का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 में या 2 में लगा दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 1 लगा दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस का ये आ जाएगा इस टाइप से, माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। जब ये वाला पद उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 2, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वाई जेड की। तो हम एक्स वाई के तो मान निकल गए, अब हम बात करते हैं वाई जेड की। तो 2x प्लस का z बराबर कितना है 5 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें हल करना है क्योंकि x का मान हमारे पास कितना है 1 है। तो 2 इंटू 1 प्लस का z इक्वल टू 5, 2 प्लस z इक्वल टू कितना 5, z बराबर 5 माइनस का 2 और z बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं w की। तो 3z प्लस का w बराबर यहाँ पे 13 हमारी समीकरण नंबर 4 है। z की वैल्यू लगा दो यहाँ पे 3। देखिए z की वैल्यू मैंने 3 लगाई इस टाइप से, ये 9 हो गया, इतना हो गया। w बराबर 13 माइनस का 9, w बराबर कितना आ गया 4 आ गया। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टाइप से मैंने यहाँ पे x y z के मान w के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना आपको समझाया है। अगली वीडियो में लाऊंगा इसकी आव्यूह के गुणन की विधि, यानी कि उसमें हमें गुणा सीखनी है। गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ईजी होती है, उसको सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।